वेलकम बैक इन माय चैनल। हम यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, अगले वाले उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुके थे यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास मेन जो चैप्टर हमने बोला था कि शुरू होता, वो होता हमारे पास डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से शुरू होता चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखा है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बेसिकली है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो आता टर्म दिख रहा है वो हाईलाइटेड है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंस द नंबर एंड द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज द biodiversity. It is talking only about the living organism, so that's why we are referring here that biodiversity, that is number and type of organism. ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे ऊपर हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे चीज़ हमारे पास एक और क्या है, एक नोमेनक्लेचर, टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। ये सब चीज़ कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है, हमें बस पता होनी चाहिए ये चीज़ क्या हो रहा है। नोमेनक्लेचर होता है, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे 11th में हम आते हैं ना, वैसे पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर आयुपेक्नेम। 9th क्लास में ही पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर आयुपेक्नेम, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर है ना कि हर जगह कोई भी अगर फूड होता है तो एक ही फूड को कहीं और किसी अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में एक ही फूड या एक ही एनिमल अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन करने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि बेसिकली वो किस बारे में, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, बट उनको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इसके लिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया गया और एक ही नाम से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जाना जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा होगा, यहाँ पे इन्होंने कहीं से, यहाँ पे है नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका पहचान करवाना है कि उस ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग कर रहा है, किस वैरायटी का है, उसका स्पीशीज जनरेशन आगे हम आएगा तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे आता है ना, ये कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि ये फुल फॉर्म होता है, काफ़ी पूछता है, बहुत बार पूछता है, कई कई बार पूछता है इसके फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या चीज़ है, एक तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये बेसिकली किसके लिए, प्लांट के लिए, और एनिमल के लिए किस लिए किया जाता है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये हमारे पास एनिमल्स के लिए होता है, और प्लांट के लिए किससे होता है, यहाँ पे इस चीज़ को पूछता है और इसको ध्यान रखेंगे। ये दोनों चीज़, ये दो फुल फॉर्म है ना, ICBN एंड द ICZN हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हमको याद रखना है, ये पूछता है क्वेश्चन, कई बार आप देखोगे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उसमें रहता है ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद कहता है हमारे पास कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेमिंग करना। तो हमने किस किस बेसिस पे किया, साइंटिस्टों ने किस बेसिस पे किया नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आया क्या कि बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे जाने किसको है, टू दी नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नोन ऑर्गेनिज्म को हमारे पास कह रहा है कि प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछता है हमारे पास से कि तो हर ऑर्गेनिज्म के दो कॉम्पोनेंट, मतलब नोमेनक्लेचर में टू कॉम्पोनेंट्स में क्या आता है, जेनरिक नेम एंड दूसरा स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होता है हमारे पास, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले किस कैरोलस लिनियस ने दिया हुआ था इसका सिस्टम हमारे पास जो था, वो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अच्छा यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कैरोलस लिनियस, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आता है, पूछता है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको भी मार्क कर दे रही हूँ, कैरोलस लिनियस नाम पूछता है हमारे पास कि हु हैज़ गिवन द बायोलॉजिकल या फिर कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो उसका आएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन में, वो कैरोलस लिनियस कहीं ना कहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है। या फिर ये भी पूछ सकता है हमारे पास कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट कौन कौन से थे, स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज वगैरह वगैरह, या फिर फैमिली ऑर्डर, आगे हम जैसे जैसे जाएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो जेनरिक नेम होता है और दूसरा क्या होता है, स्पीशीज एपिथेट होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसने दिया ये चीज़, नाम किसने दिया, तो नेम कैरोलस लिनियस ने दिया था हमारे पास, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे बताया, कुछ कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास इसके, क्या क्या रूल्स है इसके, तो पहला हमारे पास आता है ना कि नोमेनक्लेचर क्या क्या रूल है। यहाँ पे मैंगो का एक दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है कि मैंगो, ठीक है, मैंगो का क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस नेम देयर इज बाइनोमियल कैसे नेम होता है, तो मैंजीफेरा इंडिका है ना जो दोस्तों, यहाँ पे होता है क्या कि मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा और इंडिका हो गया हमारे पास। तो मैंजीफेरा जो होता है ना, वो हमारे पास क्या है कि ये उसका मैंगो का है, साइंटिफिक नेम हमारे पास किसका है, मैंगो का है। इसमें हमारे पास ये वाला जो है ना, पहले वाला जो होता है ना, वो होता है हमारे पास जीनस नेम होता है,
ठीक है, पहले वाला जो होता है हमारे पास जीनस होता है, और इंडिका जो है हमारे पास वो क्या है, स्पीशीज़ नेम होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से स्पीशीज़ जीनस फैमिली उल्टा चलता है हमारे पास, स्पीशीज़ पहले बाद में होता है, सबसे पहले यहाँ से एंडिंग होगा, तो स्पीशीज़ जीनस फैमिली ऐसे हो, स्पीशीज़ जीनस आपको ऑर्डर हायरार्की ऑर्डर आएगा नीचे हमारे पास। ठीक है, अभी हम उसके बाद रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स है हमारे पास है। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द लैटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे पूछता है क्वेश्चन, इन सभी पॉइंट को आप याद करके रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, सब चीज़ सारा चारों इसका जो क्वेश्चन है इसमें सारा पूछेगा। और एक नीचे भी है, ऑथर का नाम, ये पांचवा यहाँ पे है, फिफ्थ नंबर का यहाँ पे है। ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, पहला नेम इसमें क्या रखा है कि इन्होंने बोल रखे हैं कि जो नेम होता है ना, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द लैटिन। ठीक है, लैटिन में होता है, एंड रिटन इन द इटैलिक्स। क्वेश्चन पूछता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड एंड रिटन इन लैटिन बोल देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिटन इन यहाँ पे क्या रखा है, रिटन इन इटैलिक्स है हमारे पास, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे नाम, ये चीज़ ध्यान से सब चीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। मैंने आपको बताया कि जो पहला नेम होता है शुरुआत में होता है जो ना, ये चीज़ पहला मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा किसको इंडिकेट कर रहा है, ये चीज़ हमारे पास जीनस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। ठीक है, वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीशीज एपिथेट। ठीक है, वाइल द सेकंड डिनोट्स द स्पीशीज एपिथेट, पहला जो सबसे पहले होगा जीनस होगा। आप ऐसे याद रखो ना, जीएस याद रखो, जीएस का पेपर होता है ना आप यूपीएससी का पेपर दोगे तो इसमें जीएस होता है ना, तो जीएस ऐसे याद रखो, जीएस आप याद रखोगे, जी एस जीनस स्पीशीज याद रखोगे कि पहले जीनस होता है उसके बाद स्पीशीज होता है। ठीक है, जी से जीनस और एस से स्पीशीज। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीशीज एस से, और जी से हो जाएगा हमारे पास जीनस हो जाएगा। ठीक है, आप जीएस से इसको याद रख सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को नोमेनक्लेचर के याद रख सकते हो, जीएस जी से स्पीशीज और एस से स्पीशीज और जी से जीनस। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कह रहा है कि बोथ द विद द हैंड रिटन, जब हम इसको हैंड रिटन करते हैं उसको में तो हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इटैलिक्स में और लेटर में तो हम लिख नहीं सकते उसको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसके लिए व्हेन द हैंड रिटन जब होता है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ऑब्वियसली जब देखो ये प्रिंट है मैंजीफेरा इंडिका, तो इटैलिक्स में प्रिंटेड है, नॉर्मल हमारे पास नहीं है, किसका है हमारे पास है, मैंगो का है, तो इटैलिक्स में प्रिंटेड प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा। क्यों ऐसा होता है, टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, उनका लैटिन ओरिजिन हुआ है तो उससे उनको इंडिकेट करने के लिए। अगला हमारे पास ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है हमारे पास कि अच्छा इसमें भी बहुत एक रूल है, इसमें लिखने में भी रूल है यहाँ पे। अब उसके बाद अगला क्या कह रहा है हमारे पास कि जब पहला वर्ड होगा ना, जो फर्स्ट वर्ड होगा डिनोट्स जीनस, जीनस लिख रहा है स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, एंड वाइल द स्पीशीज एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि जो हमारे पास मैंजी का एम है ना, ये तो हमारे पास जीनस है, जीएस से याद रखना आप लोग, जीएस है, मैंजी का एम जो होगा ना वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज ये है हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, जी है, और ये क्या है हमारे पास, ऐसे स्पीशीज है। तो जीनस जो होगा ना उसका पहला वाला, तो ऑब्वियसली हम लिखते भी तो कोई भी आगे का शुरुआत का कोई नाम लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, तो पहले का हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं जब शुरुआत करते हैं तो, और बाद वाला जो होगा ना वो छोटा होगा। तो स्पीशीज नेम जो होगा हमारे पास शुरुआत उसका होगा छोटे वाले अल्फ़ाबेट से, और अब जो जीनस का होगा उसका शुरुआत हमारे पास बड़े वाले अल्फ़ाबेट से होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा और ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज़, एक पांचवा हमारे पास आता है कि ऑथर का नेम हमारे पास है, यहाँ पे दे रखा है कि द ऑथर अपीयर, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट। जैसे हमारे पास होगा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है यहाँ पे, मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका क्या है, स्पीशीज है। तो इसके बाद जो होगा ना ऑथर का नाम, ऑथर बेसिकली वो बुक वाला ऑथर का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे उस वाले ऑथर की बात कर रही है, जैसे जिसने उसको नाम दिया, इन्वेंट किया, उसको इन उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया, उसको यहाँ पे ऑथर को मतलब बेसिकली उसको क्या बोलते हैं मतलब उसको प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसे किया हुआ था। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका किसने दिया था सबसे पहले, तो मैंजीफेरा इंडिका कार्लोस लिनियस ने ही दिया था, जो हमारे पास डेफिनेशन दिया था, या फिर उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, बायोलॉजिकल नेमिंग करने का। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, एक चीज़ मैंजीफेरा इंडिका लिन हो जाएगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो मैंजीफेरा इंडिका और लिन। इसमें वो चीज़ नहीं होगा, इसमें हम इटालियन और लैटिन वाला सब और ये चारों रूल्स है उसमें फॉलो नहीं होगा, लिन यहाँ पे क्योंकि लीनियस, और वो भी छोटा में लिन
ऐसे होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव इट इंडिकेट द स्पीशीज वाज डिस्क्राइब बाय, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इंडिकेट द स्पीशीज वाज डिस्क्राइब बाय द लिनियस, ठीक है। लिनियस ने इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया, तो इसलिए उनको क्रेडिट देने के लिए यहाँ पे उनका नाम ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक इज अ प्रोसेस, एनीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच आर grouped into the convenient category based on the some easily observable character। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ चीज़ हमारे पास है, ये सब चीज़ जस्ट फॉर द नॉलेज यहाँ पे दे रखा है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे टेक्सम, द लोएस्ट हायरार्की जो होता है हमारे पास ना, टेक्सा, ठीक है। टेक्सा, टेक्सॉन, टेक्सा इज द प्लूरल टेक्सोनिज्म, जिसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पढ़ लगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब से लोएस्ट जो होता है ना, जैसे स्पीशीज हो गया, तो वैसे इस काइंड का बना हुआ है। सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी जिससे हम चीज़ होता है, जैसे कि हम बोलते हैं राइस, व्हीट, प्लांट, दिस ऑल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा ऑल आर, मतलब एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर। अब कैट यूज़ करो तो बहुत सारे बिल्ली होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की तो बिल्ली होती नहीं है, तो सारे बिल्ली को वो संबोधित कर रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, तो ये सारे के टेक्सा हो जाएंगे प्लूरल में, और सिंगल में टेक्सॉन होता है हमारे पास, ठीक है। ये भी पूछता है सिंगल प्लूरल ऐसे टेक्सा टेक्सॉन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहता है क्या की चीज़, और प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोल जाएगा हमारे पास है, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, टेक्सोनॉमी हो जाएगा हमारे पास, इसी को बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सिंस बेस्ड ऑन द सम कैरेक्टर्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट टेक्सा एंड द प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नोन एज अ टेक्सोनॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, तो एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर अलॉन्ग विद द, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या फीचर होता है। तो फीचर में हमारे पास क्या था, कहीं आप कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ये चीज़। यहाँ पे कहता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, पूछता है, ये पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल टू फॉर्म द बेसिक मॉडर्न स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये चीज़ आप लोग इसको पढ़ोगे एक बार, तो कहीं भी करोगे आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्या क्या फीचर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि टेक्सोनॉमी में क्या क्या फीचर इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये तो सबको पता है कि एक्सटर्नल इंटरनल फीचर होता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन था कि नहीं था, तो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है उस चीज़ में, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और यहाँ पे आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास अगला चीज़ है वो होता है कैरेक्टराइजेशन क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार पिछले साल भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था पीवाईक्यूज में, कि characterization, classification, identification and the nomenclature are the process that are basic to the taxonomy। ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन में चारों रहता है और आपको ऑल ऑफ दिस आता है। इसमें वो जब पूछ देगा आपको, इसमें से यही सिस्टमेटिक्स भी दे देगा। यहाँ पे सिस्टमेटिक आगे हम पढ़ेंगे, ये सिस्टमेटिक जो रहता है, यही सिस्टमेटिक जो हमारे पास, ये भी इसमें इंक्लूड कर देगा ऑप्शन में कि टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स विच प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दे देगा, बोथ ए बी, और आपको या फिर कर देगा विच ऑफ दी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो सिस्टमेटिक एक ऑप्शन रहेगा, आपको सिस्टमेटिक फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इससे, यहाँ पे इसलिए मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है क्या, नेक्स्ट कह रहा है कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ठीक है। हमने एक टेक्सोनॉमी जाना, कैरेक्टराइजेशन हो गया, कैरेक्टर उसका जानना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस बेसिक टू द टेक्सोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको याद रखोगे, ठीक है। एक बार ध्यान रखना इसको चीज़ को, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कहता है सिस्टमैटिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स अगर हम बात करें, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट डायरेक्ट इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड सिस्टमैटिक इज द ऑप्शन ए ग्रीक ओरिजिन, ऑप्शन बी लैटिन ओरिजिन, ऑप्शन सी कुछ कुछ और दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है, ये लैटिन वर्ड का ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। इसका वो लैटिन वर्ड से इसका सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक जो था हमारे पास लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं किसका, टेक्सोनॉमी का, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी जो था ना वो ग्रीक वर्ड से हमारे पास ओरिजिन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रीक ओरिजिन हुआ है इसका,
ठीक है? टैक्सोनॉमी का जो होता है हमारे पास, और कन्फ्यूज़ ज़्यादा कर देता है कि टैक्सोनॉमी तो आप याद रखो, टीजी याद रखो या फिर एसएल याद रखो। एसएल हमारे पास फिज़िक्स की बुक होती है एसएल, और आप उससे याद रखो एसएल। एसएल से एस मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक, एल मतलब लैटिन, ठीक है? या फिर टीजी, ऐसा शॉर्ट टर्म निमोनिक कुछ-कुछ आप बना के रखोगे, याद करके रखोगे तो आपको काफ़ी ईज़िली हो जाएगा और आप उससे अच्छे से कर भी पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिस्टमैटिक हुआ गया हमारे पास, तो सिस्टमैटिक क्या था, एसएल, एसएल से याद रखो, वो काफ़ी सब लोग कन्फ्यूज़ होता है एसएल, या अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर लगेगा कि हाँ नहीं ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ना आपको कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि यार लैटिन था कि इटैलिक था कि ग्रीक था कि क्या था, ठीक है? तो आप ऐसे शॉर्ट नेम निमोनिक वगैरह टाइप में कुछ याद करके रखोगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। एस एल याद रखोगे आप, एस एल याद रखना, एस एल अरोरा होता है तो एस एल अरोरा से याद रखना कि एस से सिस्टमेटिक, एल से लैटिन, ठीक है? लैटिन ओरिजिन का हमारे पास है, ठीक है? एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पूछता है क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन ये पूछता है, हमेशा पूछता है, ये कह रहा है हमारे पास क्या, कि लीनियस की कौन सी बुक थी, सिस्टम एंड नेचुरल बुक थी, जिसमें क्या था कि ये सिस्टमेटिक के बारे में पब्लिश हुई थी, ठीक है? अब उसके बाद आता है हमारे पास क्या, कि सिस्टमेटिक जो होता है ना वो टैक्सोनॉमी से थोड़ा ब्रॉड टर्म में आ जाता है। क्यों ब्रॉड टर्म में आ जाता है? क्योंकि सिस्टमेटिक इंक्लूड्स, यहाँ पे लिख रखा है देखिए, सिस्टमेटिक इंक्लूड the identification, nomenclature, and the classification. Along with that, it takes account evolutionary relationship between the organism. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो जो क्वेश्चन एक्सपीरियंस, एज पर माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो जो पॉइंट आपको हाईलाइट करे हुए वो का इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप कहीं ना कहीं पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे ध्यान रखना उस चीज़ को कि ये जो हमारे पास ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास टेक अकाउंट इनटू द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमारे पास पूछ देगा कि सिस्टमैटिक डिफर फ्रॉम द टैक्सोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, आपको कहीं ना कहीं ये रहेगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपको ये मार्क करना पड़ेगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको मार्क करना पड़ेगा, यही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन, उसमें भी है नोमेनक्लेचर, इसमें भी है क्लासिफिकेशन, उसमें भी है, तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा, यह चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि इवोल्यूशनरी जो होता है, सिस्टमैटिक जो होता है हमारे पास, वो अकाउंट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस जगह वजह से ये डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? याद रखें सिस्टमैटिक क्या चीज़ हमारे पास, सिस्टमैटिक जो हमारे पास ओरिजिनेट फ्रॉम दी लैटिन वर्ड हो जाएगा, ठीक है? लैटिन वर्ड से हमारे पास ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास अगला जो आता है ना वो होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास है क्या है, ये द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट टेक्सा टेक्सोन, मैंने वही आपको पहले ही बोल दिया था, जिस चीज़ से क्लासीफाई हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन ये भी पूछता है कि यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पे टेक्सॉन होता है हमारे पास, प्लूरल टेक्सा होता है, टेक्सॉन टेक्सा, ठीक है? सिंगुलर टेक्सॉन, प्लूरल हमारे पास पीएल मतलब प्लूरल टेक्सा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट द रैंक, ठीक है? यहाँ पे ये भी चीज़ें रिप्रेजेंट द रैंक, रैंक भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज रिप्रेजेंट द रैंक, ये लाइन डिक्टो लाइन पूछता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है क्या चीज़ कि अलग अलग ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या-क्या आता है यहाँ पे। यहाँ पे वही चीज़ें आप आपको दे रखा है कि स्पीशीज़ नेम है, पहला सबसे पहले आता है स्पीशीज़ होता है हमारे पास, तो मैं आपको यहीं पे लिख दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कि सबसे पहले होता है स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, चाहे मैं आपको बता ही दे रही हूँ, यहाँ पे दिखा भी दे रही हूँ। देखो पहला स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। फाइलम जो होता है हमारे पास प्लांट्स में यूज़ होता है, और उसके बाद एनिमल में हम सॉरी फाइलम जो होता है हमारे पास एनिमल में यूज़ होता है, और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, क्लास के बाद हमारे पास फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम या फिर डिवीजन, एंड देन लास्ट में हमारे पास आता है किंगडम आता है, ठीक है? तो 7 हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो पहला हमारे पास एस से हमारे पास स्पीशीज होता है, स्पीशीज हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन। अब फाइलम किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फाइलम हमारे पास होता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए होता है हमारे पास, एंड डिवीजन जो होता है हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी में के जो होता है हमारे पास,
किंगडम होता है हमारे पास। किंगडम में 2 ही हो जाएँगे, या तो प्लांट्स या तो एनिमल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो ये हमारे पास, इसको याद रखेंगे, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न, फाइलम और डिवीज़न एंड लास्ट में एंड में किंगडम। तो ये 7 हायरार्किकल सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद होता है ना, द स्मॉलेस्ट जो होता है ना, सबसे यूनिट होता है हमारे पास, वो क्या होता है? स्पीशीज़ होता है हमारे पास, ठीक है? जैसे मैंजिफेरा इंडिका, तो मैंजिफेरा मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे पास क्या होता है? जीएस याद रखो, जीएस, जीनस पहले, स्पीशीज़ बाद में, ठीक है? तो मैंजिफेरा इंडिका जो था ना हमारे पास, तो यही चीज़ हमारे पास, इंडिका हो गया हमारे पास, जीनस हो गया। सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो का होता है, तो पोटैटोबरोसम जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास स्पीशीज़। पैंथेरा लियो लायन का होता है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का होता है, पैंथेरा पार्डस लियोपोल्ड का होता है। तो आगे चीज़ ये हमारे पास लियो हो गया। फिर उसके बाद देखो, और यहाँ पे दे रखा है कि इंडिका, ये सब जो चीज़ें रिप्रेजेंट द स्पीशीज़, फिर मतलब स्पीशीज़ हो जाएगा। बाकी सारे हमारे पास पहले वाले जो वर्ड है, मैंजिफेरा इंडिका, पैंथेरा, दिस ऑल आर दी जेनेरिक नेम हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास कहता है कि हमारे पास जैसे ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे किस चीज़ का? ह्यूमन का। तो ह्यूमन का क्या होता है हमारे पास? होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? होमो हमारे पास स्पीशीज़ है, और सॉरी, ह्यूमज क्या है हमारे पास? जीनिस जीनस है, और स्पीशीज़ क्या है? यहाँ पे सेपियंस, ठीक है? स्पीशीज़ हमारे पास क्या है? सेपियन, और होमो क्या है? जीनस, ठीक है? ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास। वैसे ही हमारे पास क्या है? सोलेनम नाइग्रम यहाँ पे दे रखा है। सोलेनम नाइग्रम दे रखा है, सोलेनम मेलोजिना, ब्रिंजल वगैरह को हम इसको बोलते हैं, ठीक है? अगला हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जीनस है। तो जीनस हमारे पास वही चीज़ है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ इज़ नोन एज़ अ जीनस, ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे पैंथेरा था हमारे पास, देखो पैंथेरा जो हमारे पास हो गया, वो क्या हो गया? जीनस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी? पैंथेरा की, तो पैंथेरा हमारे पास लियो है, पैंथेरा पार्डस है, और पैंथेरा टाइग्रिस। तो लियो किसको बोल रहा है? लायन के लिए बोल रहा है। पार्डस किसके लिए बोल रहा है? लियोपोल्ड के लिए बोल रहा है। और टाइग्रिस किसके लिए बोल रहा है? टाइगर के लिए, ठीक है? ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास, ये लायन के लिए। तो ये पैंथेरा क्या हुआ? कॉमन हुआ इन तीनों में, ये तीनों स्पीशीज हो गए हमारे पास। ये तीनों क्या थे हमारे पास? स्पीशीज थे, लियो, पार्डस, टाइग्रिस, ये हमारे पास क्या है? ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? ये चीज़ स्पीशीज है, जो कि हमारे पास क्या है? वो डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन पैंथेरा क्या है? ये कॉमन हमारे पास आ जाता है। तो कॉमन हमारे पास है, तो ये क्या है हमारे पास? जीनस है हमारे पास। इससे नेक्स्ट बड़ा कैटेगरी जो था हमारे पास, वो जीनस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप उसको जैसे फेलिस डोमेस्टिका होता है हमारे पास, कैट्स का होता है फेलिस डोमेस्टिका, तो फेलिस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? और फैमिली, फैमिली जो जाएगा हमारा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ठीक है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनरा हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, विद द लेस और मोर सिमिलर फीचर कंपेयर टू जीनस हो जाएगा। यहाँ पे दे भी रखा है यहाँ पे चीज़ कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनरा हो जाएगा हमारे पास, अलग हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 3 डिफरेंट जेनरा यहाँ पे दे रखा, कौन सा? सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा, ठीक है? ये किस में आता है? सोलेनेसी फैमिली में आता है। फैमिली सोलोनेसी, ये सब जो मैं मार्क कर रही हूँ ना, आपको पूछता है ये क्वेश्चन में। ये पैंथेरा लियो, पैंथेरा टारगस नाम पूछता है, ये सब चीज़ें, तो आप इसको ध्यान रखोगे। कैट के लिए क्या चीज़ जीनस होता है? फेलिस डोमेस्टिका होता है, इसका नाम। कैट्स का क्या नाम होता है? फेलिस डोमेस्टिका होता है। फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है? फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस क्या हो गया? जीनस हो गया उनका, और स्पीशीज़ क्या हो गया? डोमेस्टिका हो गया। किसका है ये? बिल्लियों का, कैट्स। वैसे ही हमारे पास ये चीज़ हो गया, हमारे पास सोलानेसी फैमिली हो जाएगा। सोलानेसी में हमारे पास सोलेनम हो गया, पेटूनिया, धतूरा, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन सोलानेसी फैमिली। फिर उसके बाद कुत्ते, वुल्फ, ये सब सारी सब चीज़ें होंगी, ये सब हमारे पास किस में? फैमिली में, फेलिडे हमारे पास आ जाएगा। तो फेलिडे जो है हमारे पास ना, उस फेमिलिडे एंड द कैनिडे, फेलिडे में कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पे देखिए 2 फैमिली दे रखा है हमारे पास, एक दे रखा है फेलिडे, और एक यहाँ पे दे रखा है कैनिडे, ठीक है? तो फेलिडे में हमारे पास आ जाएंगे कौन सा? कैट्स। फिर उसके बाद हमारे पास ये टाइगर, लायन, लियोपोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो जाएगा, ठीक है? और जो कैनिडी फैमिली में हो जाएंगे, वो हमारे पास किसके हो जाएंगे? डॉग्स हो गया, वुल्फ, एक्सेट्रा हमारे पास, ये जो वुल्फ, फॉक्स, ये सब हमारे पास कैनिडी फैमिली में आते हैं, ठीक है? ये जो डॉग हो जाएंगे हमारे पास, वुल्फ हो जाएगा हमारे पास, एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास किस में आएंगे? कैनिडी फैमिली में, ठीक है? अगला हमारे पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है हमारे पास रिलेटेड, जो होता है हमारे पास फैमिली, ठीक है? बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टर हो जाएगा हमारे पास। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रही हूँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है, वो चीज़ हमारे पास कहता है कि
ये चीज़ हमारे पास इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन था, इसमें से पूछा हुआ था, जैसे कि प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्युलेसी एंड सोलोनेसी आर इंक्लूडेड इनटू द ऑर्डर पोलीमोनियल, ये पूछा हुआ है मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। मैं इसी को ढूंढ रही थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारे पास। मैंने जब एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मुझे आया था एक बार कि प्लांट फैमिली, बस ये डायरेक्ट उसने पूछा था कि सोलोनेसी एंड द कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर पोलीमोनियल ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए आपको फ्लोरल फीचर, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव फीचर, ऑप्शन सी कुछ और फीचर, मतलब एनीथिंग आपको दे रहेगा तो ये आपको उस टाइम में बहुत लगता है कि यार ये कौन सा फीचर हो सकता है यहाँ पे, तो वो कौन सा फीचर है यहाँ पे आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम आपको आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। वैसे ही एक और हमारे पास दूसरा हमारे पास ऑर्डर कार्निवोरा है, किसको इंक्लूड द बोथ फैमिली, फेलिडे और कैनिडे फैमिली को ये इंक्लूड करता है। फेलिडे कौन सा फैमिली था, किसकी फैमिली थी, तो बिल्लियों और मतलब कैट्स, लायन, टाइगर एक्सेट्रा की, और कैनिडे हमारे पास डॉग, वुल्फ, इन सब की फैमिली थी, और ये सबको किस में ऑर्डर, सेम ऑर्डर में, ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास होता है, तो वैसा ही क्लास, वैसे भी क्लास भी वैसा ही हो जाएगा सेम, हमारे पास रिलेटेड ऑर्डर्स ये आप याद रखेंगे, बेस्ड ऑन बिल्ली, बेस्ड ऑन द कौन सा करेक्टर था, तो फ्लोरल करेक्टर के ऊपर इनको वो किया गया था, इनको सेम ऑर्डर ऑफ पोलीमोनी में रखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास होता है हमारे पास, तो क्लास जैसे हमारे पास मंकी, गिबॉन में एक्सेट्रा, हमारे पास क्लास मैमेलिया, हमारे पास ये चीज़ है। तो जिससे पढ़ते हैं मैमल्स, ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडेड इनटू द एनिमल्स लाइक टाइगर, डॉग, ये सब हमारे पास किस में आते हैं, मैमल में। ऊपर-ऊपर जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं ना ऐसे ऊपर, वैसे उनकी कॉमन कैटेगरी जो होती है ना, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होता है वो ऊपर से कम होता जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास फाइलम होता है, तो फाइलम में हमारे पास होता है क्या चीज़, और रिलेटेड फाइलम में हमारे पास जैसे कि ऑर्थो, आप आओगे आगे पढ़ोगे तो उसमें होगा कि ऑर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा, पोरीफेरा, स्केलमंथीज़, ये सब फाइलम है हमारे पास, एनिमल्स के फीचर है हमारे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पीछे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये वाला भी पूछता है कि ऑल दीज़ based on the common feature like the presence of notochord in the dorsal hollow nerve system are included in the phylum Chordata। Chordata भी एक फाइल होता है, सबसे लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आता है इसी में एनिमल किंगडम, अगला चैप्टर मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, उसमें होता है हमारे पास। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये भी लिख रखा है, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड द डिवीजन, ठीक है। तो फाइलम किसके लिए हमारे पास होता है, फाइलम इज बेसिकली फॉर द एनिमल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा, एंड डिवीजन इज़ फॉर द प्लांट्स, ठीक है। ये चीज़ कुछ-कुछ छोटे-छोटे चीज़ है ना, आप इससे मार्क बना सकते हो, ईज़ी होते हुए क्वेश्चन, और इसे आपको ईज़िली बना सकते हो। और ये जो रहेगा ना हमारे पास, ये हायरार्किकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सीक्वेंस पूछता है आपसे, तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, नीट में भी पूछा हुआ, प्रीवियस वो एक 2000 शायद मुझे लगता है 16-17 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये चीज़ आपको घुमा फिरा देगा, फैमिली इधर कर देगा, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे कर देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या चीज़ है, ठीक है। जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना होगा। ये जो हमारे पास है ना, असेंडिंग अरेंजमेंट में हमारे पास है ये चीज़, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अरेंजमेंट इन दी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब कि कॉमन कैरेक्टर जो हो गया ना वो कम होते जा रहा है उनका, मतलब ऐसे स्पेसिफिक जो फीचर होता है वो उनका कम होते जा रहा है, ठीक है। तो पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऐसे आप 2-3 बार रटोगे, याद करोगे, याद हो जाएगा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, याद हो जाएगा ऐसे रखोगे तो, ठीक है। किंगडम सबसे पहले हाईएस्ट कैटेगरी होता है मेरे पास, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, दो ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये अलग अलग चैप्टर्स हमारे पास इसके आएंगे, ठीक है। अगला जो हमारे पास आता है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, एक और जो हमारे पास आता है कि ये चीज़ यहाँ पे देखो आप लोग, कह रहा है सिंस द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना स्पीशीज, कॉमन कैरेक्टर हमारे पास कम होता जाता है, हम ऐसे इज अ इन जनरल कैरेक्टर हम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर जो फीचर होगा ना उनका कम हो जाएगा। अब डॉग है, वुल्फ है, दोनों को सेम फैमिली में रखे हैं, कैनिडी फैमिली में रखे हैं, लेकिन डॉग और वुल्फ दोनों का तो अलग अलग फीचर है ना, कुछ कैटेगरी कुछ फीचर्स है जो उनको एक साथ में एक फैमिली में बाइंड करके रखे हुए हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि जैसे अब उसका, अब अगर ऊपर हमने फैमिली सेम है तो उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, उनका क्लास सेम नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहा है सिंस ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर देयर लोअर द टेक्स्ट मोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर विद इन द टेक्स्ट ऑन विल शेयर, मतलब कि लोएस्ट स्पीशीज पे जैसे स्पीशीज है, तो स्पीशीज पे तो सब अलग अलग ही हो जाएंगे, सारे स्पीशीज अलग अलग जाएंगे, तो और ज़्यादा हमारे पास उनको मिल पड़ेगा करेक्टर, उनको डिफ्रेंशिएट करने का, ताकि हम इजिली उसको तरीके से समझ पाएँ। फिर उसके बाद लेकिन कह रहा है कि हाइयर द कैटेगरी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफिकल्टी इन डिटरमाइन द रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म एट द सेम लेवल, ठीक है। हेंस द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विल बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे, आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको,
ठीक है? ये वाली जो लाइन है हमारे पास नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीज़िंग, ये ध्यान रखेंगे क्या है डिक्रीज़िंग, डिक्रीज़ होता है हमारे पास, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पूछ देगा हमारे पास नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज़ ऑन इंक्रीज़िंग, कुछ-कुछ क्वेश्चन देगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये लाइन, ठीक है? फिर उसके बाद यही चीज़ पूछेगा कि लोअर द टेक्स्ट मोर द कैरेक्टर विल बी मेंबर विदिन द शेयर, ठीक है? मोर कैरेक्टर वो शेयर करेंगे हमारे पास, ठीक है? टेक्स्ट